नमस्कार दोस्तों, ये पेपर हैं सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग में 12 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था ग्रुप बी में, वो पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले पर दरवाजे पर टंगा दिया था? तो मैकमेसन का सर काटकर आउवा के किले पर टांग दिया था। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था? नवीन राजस्थान के नाम से किया गया था। मोतीलाल तेजावत खालिस्तान ठिकाने के कामगार थे, तो झाडोल ठिकाने के कामगार थे मोतीलाल तेजावत। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? तो गोकुल भाई भट्ट जो थे वो माउंट आबू के राजस्थान विलय से संबंधित है। लोक देवता किलाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक जो था वो उदय सिंह था। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो पेहारी स्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। गानेराव, दुरिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है, तो मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से संबंधित है। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो ये पांव के आभूषण है। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कोयलेमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेख किया हुआ है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है। कोयलेमाला नामक ग्रंथ उद्योतन शुरू की 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया। सुमिलित बताना है, तो बोल बारमली जो है सत्य प्रकाश जोशी की है। राजस्थान में प्रजामंडलों पर विचार करना है, तो सही काल अनुक्रम बताना है, तो उसमें मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और बांसवाड़ा प्रजामंडल ये क्रम से हैं। असंगत बताना है, इसमें असंगत जो है वो ऑप्शन ए में मोमा सर उत्सव जोधपुर का असंगत बताया गया है, जबकि सही की बात करें तो चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, कजली तीज उत्सव बूंदी में और शीत महोत्सव जो है माउंट आबू में। प्रथम बार 7,000 के मनसब और मेजा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले अमेरिका का शासक मान सिंह थे, जिन्हें 7,000 मनसब और मेजा राजा की उपाधि दी गई थी। मुगल मारवाड़ संबंध छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ का साथ दिया था? तो महाराणा राज सिंह ने मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के महाराणा ने राठौड़ का साथ दिया था, वो थे राज सिंह। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो होता है। आरपीसी के जो अध्यक्ष का कार्यकाल 60 या 62 वर्ष की आयु, 6 या 62 वर्ष की आयु। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। उसके अलावा राजस्थान के कैबिनेट मंत्री को, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं नियुक्त करता राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं मोहनलाल सुखाड़िया। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो 30 से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो एच.एम. माथुर का जो कार्यकाल मुख्य सचिव में सबसे कम कार्यकाल माथुर का रहा है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? तो जो धारा 22 है उसमें राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया धारा 22 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो सिरोही में स्थित नहीं है पंचायत प्रशिक्षण केंद्र। उसके अलावा अजमेर, डूंगरपुर, मंडौर में है। इसमें विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं यानी योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने के बारे में बताना। तो इसमें जो है न तो 1 और न ही 2 सही, दोनों कथन यहाँ पर गलत दिए गए। कथन देखें, इसमें कथन दिए गए, यदि प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं है, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उस विनिश्चय अंतिम होगा। दूसरा कथन है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। ये दोनों प्रश्न कथन जो है ये दोनों कथन गलत दिए गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो है सही नहीं है। उसके अलावा धन विधेयक के बारे में सही जो है देखें तो विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपलब्ध करता है। दूसरा है विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार देने के लिए विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। ये सभी धन विधेयक से संबंधित है। लेकिन जो ऑप्शन 4 है वो देखें तो विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रायोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनिमय का उपबंध करता है, ये यहाँ पर धन विधेयक के बारे में गलत दिया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के संदर्भ में बताना है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। 2 कथन सही दिए गए। इसमें पहला कथन है, पंचायती राज के बारे में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों में पंचायत स्तर पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। अगला प्रश्न है, राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले की सूची नहीं है, यानी राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 जो है वो आर एम लोढ़ा,
CN कॉफ निजाम और कैसी मालू को दिया गया, लेकिन DR मेहता को नहीं दिया गया राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी, तो वो 5 वर्षों तक ई व्हीकल पॉलिसी 2022 से रहेगी। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए, तो 3 पदक देवेंद्र झाझड़िया ने पैरालंपिक में हासिल किए। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ 110.77 मिलियन टन जो है वो वन का कार्बन स्टॉक है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 23,321.40 मेगावाट जो है अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है, तो फुटबॉल जो है वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में शामिल नहीं था। बजट में महिला निधि की घोषणा 2022-23 में बजट में महिला निधि की घोषणा की गई, और इसमें तीनों कथन सत्य वाले में देखें। कथन एक है सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। दूसरा कथन है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एवं एस्पिरिएंट। कथन तीसरा है बारां राजस्थान का एकमात्र एस्पिरिएंट श्रेणी का जिला है। प्रश्न है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 2022-23 के संबंध में, तो यहाँ पर कथन एक सही है, यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है, तो मुख्य सचिव जो है वो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त करने की समिति का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा एकमात्र देश जिनकी अंटार्कटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती है, तो कोलंबिया। फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं, तो ध्रुवों के पास जो है वो ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, तो ABC जो है यानी शोर दबे और एल नीनो व ला नीनो और बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं जो हैं ये जलवायु के परिवर्तन में उत्तरदायी होते हैं। सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, तो दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या जो है सबसे कम है महाद्वीपों में। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग 281 मिलियन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या। हिमालय चोटियां का निम्न में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में है हिमालय की चोटियां। दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है, तो अगरतला जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करने वाला है अगरतला। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तो कावेरी जो नदी है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। समुद्र तल से 50 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी, तो गुजरात राज्य की। निम्न में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है, तो कपड़ा उद्योग जो है वो मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है 8 प्रमुख उद्योगों में। किस देश ने अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यातक गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया, तो बेल्जियम। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, तो इसमें ए और बी जो दोनों के अप्रैल से नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश रहा। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही। भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है, तो कृषि लागत व कीमत आयोग। भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 PM मित्र पार्क का संबंध वस्त्र उद्योगों के विकास से है। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या 26 है। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान में विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या 26 है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 अनुसूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था, तो अनुसूची जो 7 जो थी अनुसूची 7वीं अनुसूची जो थी वो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रावधान था। गांधी ने हरिजन यात्रा का प्रारंभ किया था 7 नवंबर 1933 में हरिजन यात्रा का प्रारंभ गांधी के द्वारा किया गया। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष जस्टिस JS वर्मा थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंततः स्थापित नहीं किया गया है, 42वें संशोधन में नहीं किया गया वो बताना है। इसमें राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास नहीं किया गया। उसके अलावा देखें तो 42वें संविधान संशोधन में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 42वें संविधान संशोधन में राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। ये बातें भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो अनुच्छेद 59(2) में यह कहा गया कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
भारतीय के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख किया गया? राजनीतिक दल शब्दावली का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 75 क ख में किया गया, यानी 75 एक ख के अंतर्गत जो है राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख किया गया। भारत के निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करना है, तो यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें तो उनमें सबसे पहले वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर उसके बाद एचडी देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल। ये पूर्व प्रधानमंत्रियों का आरोही क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ राजनीतिक दल का नाम और स्थापना वर्ष दिया गया है, तो इसमें बहुजन समाज पार्टी जो है वो 1984 में स्थापना की गई थी। द्रविड़ मुनेत्र कंगम जो है ये जो है 1949 में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो मार्क्सवादी जो पार्टी है वो 1964 में। जम्मू और कश्मीर नेशनल कांग्रेस जो है कॉन्फ्रेंस जो है ये 1939 में स्थापित की गई। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की की स्थापना के बारे में पूछा है तो 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो स्थापना 1927 में की गई थी। सुमेलित नहीं है, यहाँ पर राजनीतिक दलों संस्थापक सुमेलित नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के जो संस्थापक है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। उसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर जो हैं संस्थापक थे। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, नेशनल पीपुल्स पार्टी के पूर्णो एजितोक संगमा जो थे संस्थापक थे। यूएन शांति अभियान के संबंध में निम्न में कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताने हैं तो इसमें चारों कथन सही दिए गए हैं। अभियान है यूएन शांति अभियान। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएन चार्टर का अध्याय 6 में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। यूएन चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधित कार्यों पर कार्रवाई संबंधी प्रावधान किया गया है। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर विप्रादेशिकीकरण, उपभोक्तावाद और एकरूपता जो है वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 21-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स की उपलब्धि है, जिसका अर्थ है न्यू, यानी यहाँ पर जो नॉर्म्स है उसका नाम पूछा है तो न्यू ओरिएंटेशन एंड रिफॉर्मेशन इन मल्टी डेवलपमेंट सिक्योरिटीज। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब के द्वारा। सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था। निम्नलिखित है अरावली पर्वत श्रृंखला यानी पर्वत शिखर, जिन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में बताना है। अरावली के जो शिखर हैं उनमें गुरु शिखर सबसे ऊंचा 1722 है, फिर उसके बाद शेर, उसके बाद दिलवाड़ा और अचलगढ़ और कुंभलगढ़। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 80 से 120 सेंटीमीटर की जो मध्य वर्षा है वो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में होती है 80 से 120 सेमी। मुख्य नदी और सहायक नदी बतानी है। मुख्य नदी यहाँ पर चंबल नदी की सहायक नदी है वो है सिवान और परवन नदी। माई की सहायक नदी जो है वो है अनास और चाप नदी, और साबरमती की सहायक नदी जो है वो है वाकल और खतमती नदी। बनास की सहायक नदी है वो है खारी और बांडी नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार 90 से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है, तो मीणा और भील जो है वो 90% से अधिक हैं कुल जनजाति में, मीणा और भील। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला यहाँ पर बांसवाड़ा जो जिला है शुष्क सागवान के लिए सबसे उपयुक्त है। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1990-91 में ये गोपाल कार्यक्रम योजना शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर पूछा है। शहरी क्षेत्रों में 17.73% जो है शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर है। लोको तथा कैरीज वर्कशॉप अवस्थित हैं तो अजमेर में है लोको तथा कैरीज वर्कशॉप। निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित करना है, यानी प्रदेश और यहाँ पर ग्रामीण पर्यटन स्थल पूछा गया है। तो इसमें मेवाड़ जो है, मेवाड़ ग्रामीण पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर हल्दीघाटी और मैनाल जो है पर्यटन स्थल हो गया, ग्रामीण पर्यटन स्थल। हाड़ौती में अगर बात करें तो यहाँ पर रामेश्वर, महादेव और सीतापढ़ी जो है हाड़ौती में हो गया। मारवाड़ में अगर बात करें तो ओशिया किराड़ू मंदिर जो है वो मारवाड़ में हो गया। शेखावटी में ग्रामीण पर्यटन स्थल की बात करें तो शेखावटी में तालछापर और जीण माता जो है वो ग्रामीण पर्यटन स्थल हो गया शेखावटी में। प्रतिहारों की सभी शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा जो है मंडोर की शाखा थी। प्रतिहारों में सबसे प्राचीन शाखा मंडोर की शाखा। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में आहड़ का उत्खनन हुआ था। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी पूछी है तो सांबर जो है वो अजमेर के चौहानों की पूर्व राजधानी थी। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी सांबर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो अलाउद्दीन ने जालोर के सोनगरा चौहानों के वंश को समाप्त कर दिया था। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, यह अवस्था बाल्य अवस्था कहलाती है। जब बच्चा बालक है जो समूह बनाता है बाल्य अवस्था होती है।
प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह कथन बी एफ स्किनर का है कि प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन जो है महत्वपूर्ण है। बी एफ स्किनर धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम धीरे धीरे होता है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक जो हैं वो कोहलर हैं। अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम व्यक्ति का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक केटल थे। 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत केटल के द्वारा दिए गए। जुंग के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार जुंग ने बताए थे। थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण यानी टीएटी जो होता है, थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण टीएटी, यहाँ पर प्रक्षेपी परीक्षण होता है। ई एल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह बहुकारक सिद्धांत था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के सिद्धांत बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्न के द्वारा किया गया था। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्न के द्वारा। यदि एक बालक की मासिक आयु, बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होगा? तो वो बुद्धि लब्धि का स्तर वह बालक का जो प्रतिभाशाली है, क्योंकि उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष से 6 माह है, मानसिक आयु ज़्यादा है 18 वर्ष है, प्रतिभाशाली बालक है। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणात्मक बल जो है उसमें कार्य करेगा, क्योंकि वो श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। आवश्यकताओं से अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषताओं के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? यानी उच्च बुद्धि लब्धि के कारण उसको प्रतिभाशाली कहेंगे। निम्न में कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार है? तो बौद्धिक विभिन्नता जो है, बौद्धिक विभिन्नता उसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार है। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण अभिरुचि कहलाती है। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण अभिरुचि कहलाती है। अभिक्षमता की बात करें तो निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिक्षमता के बारे में तो यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ये कथन सही नहीं है। लेकिन अभिक्षमता के बारे में देखें, यह एक जन्मजात गुण है। अभिक्षमता एक विशिष्ट योग्यता है। अभिक्षमता एक भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति को दर्शाने वाला वो है अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड जो मनोविज्ञान है। व्यवहार में खालिस्तान परिवर्तन वृद्धि है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक होती है, तो व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि कहलाती है। वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वृद्धि के संबंध में जो है वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये सही नहीं है। वृद्धि के बारे में सही को देखें तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं देती है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2022 की भर्ती में, संस्कृत डिपार्टमेंट में जो भर्ती हुई थी सेकंड ग्रेड की। यदि आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं।